नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। घोषणा के 4 महीने बाद भी नहीं मिला कर्मचारियों को डीए। अब 15 अगस्त की आस, 4 किस्त के लिए चाहिए करोड़ों रुपए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए हुए 2.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इन 2.5 सालों में ना तो कर्मचारी महासंघ को मान्यता मिली है, मान्यता न मिलने से कर्मचारियों की मांगों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। महासंघ को मान्यता न मिलने से अभी तक जेसीसी की बैठक भी नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति निराशा बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कहा था कि कर्मचारियों को 15 मई को डीए की 3% की किस्त जारी की जाएगी। 4 महीने बीत चुके लेकिन अभी तक कर्मचारियों को डीए जारी नहीं हुआ है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अलग अलग धड़े मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी मांग कर चुके हैं। हिमाचल के सरकारी विभागों में 1,83,328 कर्मचारी कार्यरत है। बोर्ड व निगम के कर्मचारियों की संख्या मिला दी जाए तो ये आंकड़ा 2.5 लाख के करीब पहुंच जाता है, जबकि पेंशनरों की संख्या 1,78,655 है। डीए की किस्त जारी न होने से कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3 किस्तें 1/7/2023 से 4%, 1/1/2024 से 4%, 1/7/2024 से 3% दी है। जनवरी 1/1/2025 का 2% डीए। इसकी अदायगी के लिए प्रतिवर्ष क्रम से लगभग 580 करोड़ रुपए, 580 करोड़ रुपए और 435 करोड़ रुपए की धनराशि की जरूरत है। कांगड़ा हवाई अड्डे की विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी सुक्खू सरकार, तैयार हो रहा है प्रारूप। जिला कांगड़ा के गग्गल स्थित हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको से ऋण लेने की तैयारी में है। कांगड़ा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन विभाग इसका प्रारूप तैयार कर रहा है। इसके लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण कर रही है। अब ऋण लेकर हवाई अड्डे के विस्तार की आगामी योजना पर कार्य किया जाएगा। गग्गल हवाई अड्डे का निर्माण पूरा करने के लिए प्रधान सचिव देवेश कुमार के निर्देश अनुसार अधिकारियों की टीम हुडको से ऋण लेने का प्रारूप तैयार करने में लगी है। अब ये प्रारूप प्रारंभिक स्तर पर है। विधानसभा मानसून सत्र 900 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी प्रवेश पत्र ऑनलाइन के बजाय हस्तलिखित माध्यम से जारी किए जाएंगे, क्योंकि अभी हमने राष्ट्रीय ई विधान सेवा को अपनाया है, जिसके क्रियान्वयन में अभी और समय लग सकता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक दीर्घावास, स्थापना पास तथा प्रेस संवाददाताओं को जारी किए गए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्री रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता हो। इस अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करवाते हुए एसपी संजीव गांधी ने कहा कि 900 के करीब जवान विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा में मौजूद रहेंगे तथा सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। ऊना से कांगड़ा के बीच नई रेल लाइन का जल्द होगा सर्वे, अनुराग ठाकुर है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भेंट कर ऊना से कांगड़ा के बीच कुना होते हुए एक नई रेल लाइन के सर्वे की मांग की। ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को देश भर से जोड़ने वाली ये नई रेल लाइन छात्रों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, सैनिकों और पर्यटकों को विशेष लाभ पहुंचाएगी। एचआरटीसी चालक परिचालकों की झोली में खुशियों की बारिश, ओवरटाइम भत्ते के लिए 2 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के ड्राइवरों और कंडक्टरों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। लंबे समय से अपने बकाया का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों को आखिरकार राहत मिल गई है। राज्य सरकार ने उन्हें 1 महीने के ओवरटाइम और नाइट ओवरटाइम भत्ते के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। भाजपा ने विधानसभा में 2 विषयों पर चर्चा का दिया नोटिस, 18 अगस्त से तफे का साधन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का कहना है कि मानसून सत्र के लिए विपक्ष की ओर से
राज्य में प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा से जुड़े विषय प्राप्त हुए हैं। विधानसभा में सत्र के दौरान सुरक्षा प्रबंधों को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलदीप सिंह ठाकुर ने कहा कि सत्र के सुचारू संचालन में सत्ता और विपक्ष का सहयोग प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बैठक में अधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भ्रष्टाचार, छेड़छाड़, शराब पीकर स्कूल आने जैसी शिकायतों पर तुरंत होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग में 18 जांच अधिकारी तैनात है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के पास आने वाली शिकायतों का निपटारा अब समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की है। ये अधिकारी शिकायत व जांच के मामलों पर समर्पित व डेडिकेटेड तरीके से कार्य करेंगे। विभाग के पास स्कूलों में शिक्षकों के खिलाफ अभद्र व्यवहार, शराब पीकर स्कूल आना, छेड़छाड़, वित्तीय अनियमितताओं, मिड डे मील में भेदभाव, अनियमितता, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कई शिकायतें आती हैं। शिकायतें आने के बाद इनकी जांच के आदेश दिए जाते हैं। शिकायतों की पन्ने फाइलों में दबकर रह जाते हैं। कई महीनों और सालों तक ये दूर फांकते रहते हैं। जांच आदेश शिकायत के आधार पर निर्भर करते हैं। कुछ मामलों में शिकायत के तुरंत बाद निलंबन कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में जांच अधिकारी को 90 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार कर सौंपना अनिवार्य है। उसके बाद मामले में चार्जशीट, बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू होती है। 1018 करोड़ रुपए का भू राजस्व जुटाएगी हिमाचल सरकार, रूल्स नोटिफाई। हिमाचल में इस वित्त वर्ष में 1018 करोड़ रुपए का भू राजस्व एकत्रित करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा में नया एक्ट पारित होने के बाद अब राज्य सरकार ने नियमों को भी नोटिफाई कर दी है। इसके तहत राज्य में अब हर उस जमीन पर लैंड रेवेन्यू देना होगा जिसका इस्तेमाल गैर कृषि कार्य के लिए हो रहा है। यानी लगभग सभी प्रोजेक्ट लैंड रेवेन्यू के दायरे में आ गए हैं। कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद राजस्व विभाग द्वारा नोटिफाई किए गए हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू स्पेशल असेसमेंट रूल्स को 1986 के बाद अब बदला गया है। इन नियमों में कहा गया है कि राजस्व अधिकारी को अपनी असेसमेंट के जरिए प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू लगानी है। इसी मार्केट वैल्यू का अधिकतम 4% तक लैंड रेवेन्यू हो सकता है। जहां राजस्व अधिकारी करने में सफल ना हो वहां संबंधित विभाग के निदेशक को जिम्मेवारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुख बोले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होगा 3000 करोड़ रुपए का निवेश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर पर्यटन गतिविधियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कदम प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में मददगार साबित होगा। राज्य अतिथि गृह पीटरोड में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने बताया कि हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अनुबंध कर्मियों को मिलेगा रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ, प्रदेश हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिवाइज्ड पे स्केल 2022 का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के लागू होने के बाद नियमित हुए हैं। न्यायाधीश जोशन रिवालदू की अदालत ने कहा है कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अक्टूबर 2021 तक 2 साल की लगातार अनुबंध सेवाएं पूरी कर ली थी। अप्रैल 2022 में उनकी सेवाएं नियमित हो गई थी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वे 3 सप्ताह में मोहित शर्मा के फैसले के अनुरूप याचिकाकर्ताओं के मामले में रिवाइज्ड पे स्केल नियम 2022 के तहत फिर से विचार करें। सीएम सुख बोले मंडी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका संभावित, प्रतिभा सिंह की बात में होगी सत्यता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के सवाल पर कहा कि स्टडी का विषय है। अगर प्रतिभा सिंह ने मंडी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की बात की है तो इसमें जरूर सत्यता होगी। मंगलवार को युवा दिवस के मौके पर अपने सरकारी आवास ओक ओवर से साइकिल रैली और मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य और आज साइकिल रैली के माध्यम से HIV एड्स जागरूकता के साथ युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री सुख बोले अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण सुविधा शुरू। सरकार की ओर से घोषित 6000 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने 20 लाख रुपए तक ऋण का प्रावधान कर दिया है। ऐसे बच्चे को 1% ब्याज पर ये ऋण मिलेगा। पात्र युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीटरोड में आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही है। आने की केनबी कैंची में सेब की पेटियों से भरी गाड़ी खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में राणाबाग सेरी सड़क पर मंगलवार सुबह सेब की पेटियों से लदी एक पिकअप गाड़ी केनबी कैंची के समीप खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चिंतपूर्णी में जलंधर के व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। चिंतपूर्णी में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने पीडब्ल्यूडी के नाले में 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान लखविंदर सिंह पुत्र प्यार सिंह निवासी जलंधर के रूप में हुई है। कॉलेजों में एडमिशन की तारीख 30 अगस्त तक बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू से संबंध प्राप्त कॉलेजों में चल रहे स्नातक कोर्सेज में प्रवेश लेने का एक और मौका मिला है। प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि अब 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मंगलवार को विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सेब भक्तों के लिए खुशखबरी, बुधवार से फिर शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा। किन्नर कैलाश यात्रा 13 अगस्त से पुनः आरंभ होगी, मगर यात्रा पूरी तरह से मौसम पर निर्भर रहेगी। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 13 व 14 अगस्त को यात्रा केवल ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से होगी, जो सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगी। इस दौरान रोजाना अधिकतम 250 यात्री यात्रा कर सकेंगे, जबकि 15 अगस्त से यात्री ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भी यात्रा कर सकेंगे। तरेला हत्याकांड का सुनी पर नाबालिग बेटे ने पिता को मारी गोली, आरोपी पंजाब से गिरफ्तार है। धर्मशाला की ग्राम पंचायत सुदेड़ के तरेला गांव में हुए व्यक्ति की हत्या के मामले की प्राथमिक जांच के दौरान हत्या की वजह पिता और नाबालिग बेटे के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी होना बताया जा रहा है। इसी के चलते नाबालिग बेटे ने आवेश में आकर पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। बड़ी बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग आरोपी बेटा फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गुरदासपुर में पंजाब पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि दोनों में कहासुनी का विवाद क्या हुआ था। मुख्य विपक्षी दल के आंदोलन को कुचलना लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुख्य विपक्षी दल के आंदोलन को कुचलना लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि संसद के अंदर और बाहर सवाल पूछना मुख्य विपक्षी दल का अधिकार है। ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों का केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बादल फटने की घटनाओं में इस बार बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में उन्होंने इस विषय को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उठाया है। केंद्रीय मंत्री ने मौसम परिवर्तन के कारण आने वाले इस तरह के बदलाव का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजी है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 14 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 395 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार बरस रहे और आपदाएं कम नहीं हो रही है। ऑरेंज अलर्ट के बीच बीती रात राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई है। भारी बारिश के चलते 3 नेशनल हाईवे और 395 सड़कें पूरी तरह से बंद रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 14 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी की है, जबकि 15 से 18 अगस्त तक येलो अलर्ट रहेगा। यानी बुधवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कुल्लू जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। इन जिलों में लोगों को नदी नालों से दूर रहने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मानसून सीजन में अब तक 229 लोगों की मौत हो चुकी है, 36 लापता और 323 लोग घायल हुए हैं। प्रदेश में मानसून से अब तक 2007 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें लोकमान विभाग को 1071 करोड़ रुपए और जल शक्ति विभाग को 682 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है।